करवा चौथ का त्यौहार अच्छे से मनाएं, परिवार में खुशहाली लाएं और पूरे साल भी पति का उसी तरह ख्याल रखें जैसे आज रख रहे हो। ध्यान रहे। तो अब जो हम कथा सुनेंगे व्रत की। एक ब्राह्मण थे, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्र और 1 कन्या थी, जो के वीरावती नामक कन्या को। और उनके जो वीरावती प्रथम बार यानी पहली बार जब करवा चौथ का व्रत रही तो वो भूख बर्दाश्त ही ना कर पाई और भूख से व्याकुल होके वो बेहोश है के गिर गई, इतना बर्दाश्त ना कर पाई। तो सातों भैया जो बड़े परेशान हुए, बोले के बहन को का है, वो कैसे बीमार हो गई, कैसे क्या हुआ। फिर वह को पानी के छींटा मार के और वह होश में लाए। तो वह के पता चली कि भाई ये व्रत हो और ये भूख प्यास बर्दाश्त ना कर पाई। तो क्योंकि सातों भैया इनकी बहुत लाडली वो, तो उन्होंने जो है युक्ति लगाई, एक योजना बनाई और एक बराबर में एक पेड़ हो और वट वृक्ष, वह वट के पेड़ पे एक भैया भक्के चुपचाप गयो और एक दियो लेगो लालटेन सो और एक चलनी लेगो आटे की, जाते आटो छाने ले जाए के और वह दिए के आगे चलनी लगाए के और वहाँ बैठो ऊपर। दूसरे भैया ने कही कि बहन चंद्रमा लेकर आयो, चलो अर्घ दे दो। तो उनने अर्घ दियो। फिर सातों भैया बोले आजा बहन अब रोटी खाने, सब बैठ के। तो बड़े प्यार से वाले के बैठाई रोटी खाने को। जैसे ही रोटी वह के आगे परसी, अब जब वाने पहलो टुकड़ा तोड़ो तो वह के टूक में बाहर निकल आयो। जब दूसरा टुकड़ा तोड़ो तो वह के ससुराल से खबर आई, हाँ दूसरा टुकड़ा तोड़ो तो छींक आई। और जैसे ही मैंने तीसरा टुकड़ा तोड़ो तो जो वह के ससुराल से खबर आई कि भाई जल्दी चलो तुम्हारा पति बीमार है। वाले के वहां जाके देखो तो वह को पति जो है मर गो और वहां रोवा पीटी चल रही। बोले अंतिम संस्कार की तैयारी करने को उन्होंने तैयारी करी, लेकिन वो जो है बहुत जोर जोर से जब वो रो रही थी तो वहां कर इंद्रदेव और इंद्रानी और इंद्रदेव निकले जा रही है। तो वो बोले भाई कोई बड़ा ही दुखी मन से विलाप कर रही है और वो ये कह के रो रही कि मैं मेरी तो कोई गलती ना ही, मैंने तो कोई गलती ना करी, ऐसो दंड मुझे क्यों मिलो। तो जो इंद्रानी ही उन्होंने उसे कही कि लाली तेने जो है बिना चंद्रमा दिए ही अर्घ दे दियो और व्रत तोड़ो, या वजह से ये जो तुम्हारे पति को खत्म हो गई। अब वो बोली कि माता मो तो जानकारी नहीं, मो पे कृपा करो और मो ऐसा दो कि जो मेरे पति ठीक है, जहाँ कोई ऐसा उपाय मो बताओ। तो वो बोली कि जो है साल के हर जो भी करवा चौथ आवे, महीना में चौथ जो आवे, 12 महीना की चौथ व्रत रखो, बड़ी श्रद्धा थे और बड़ी भक्ति थे। और जो करवा चौथ मैया की कृपा थे, साल के जब करवा चौथ तुम व्रत रखोगी भक्ति भाव से तो तुम्हारा पति जो है जीवित हो जाएगा और एकदम स्वस्थ और बढ़िया है जाएगा। तो लोग बोले कि ना ऐसा कुछ ना हो, हुए। फिर वाने ना मानी तो वाने एक कुटिया बनाई जंगल में और वहाँ उन्हें अपने पति की लाह से लेके और साल के 12 महीना तक हर महीना की चौथ को वो भक्ति भाव से पूजा करी और व्रत रखे। और जब साल को लास्ट में जब 12वां करवा चौथ को वाने व्रत करो तो चौथ मैया की कृपा से और आशीर्वाद से वह को पति जीवित है वो, और फिर वो अपने जीवन में हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। तो ऐसे ही करवा चौथ मैया सबके पति पे अपना आशीर्वाद रखे, लंबी उम्र बनी रहे उनकी, और हर सुहागन स्त्री पे और उनके पति पे करवा चौथ मैया को आशीर्वाद बनो रहे। जय करवा चौथ मैया। जाने के लिए जा रहे हैं, रास्ता में हैं, आप देख सको कि हम निकल चुके हैं और गांव जाएंगे और सभी लोगों के बीच में तुम्हारी सबसे मुलाकात कराएंगे। आज हमारी एक और देवरानी है करुए बदलेंगे हम उनके संग और वहीं सब लोग मिलेंगे। मिथिलेश भी गांव में ही है, दिन में हमारे यहाँ आई ही और अब गांव में बड़ा ट्रैफिक शो चल रहा है, शाम को टाइम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सचिव साहब और मैं दोनों करुए बदलने जा रहे हैं।
सचिव साहब कुछ बोल भी दे करो, अच्छा भी बोले करो कुछ। हाँ बोल दियो। अच्छा है, कैसी लग रही हूँ मैं? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही हूँ। चलो भाई, सचिव साहब तो रोड देख रहे हैं, क्योंकि रास्ता को देखना भी जरूरी है, दिक्कत बनेगी, है ना। और आगे चल कर मिलाएंगे आपको और लोगों से भी। वैसे सबके यहाँ अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीक़ा से मनाया जाए, सब अपने अपने यहाँ की बताएं भी कि कैसे कैसे मनाया जाए। हमारे यहाँ पे तो जैसे मनाया जाए हम तुम्हें बताने को प्रयास करेंगे और दिखाने को भी प्रयास करेंगे। गांव पहुँच के ये दिखाएंगे कि हम करुए कैसे बदले हैं, शहरन में नए तरीक़ा से बदले हैं। और सचिव साहब यूँ कह रहे हैं कि अरे रहन दो, दिखानो क्या है। तो पहले कोई ना दिखावे हो, अब हम दिखाने लगे हैं ब्लॉग में अपने घर की, अपने परिवार में, अपने सब जो भी प्रोग्राम त्योहार जो भी हम मनाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से मनाए जाएं। तो अच्छे अच्छे कमेंट करे करो और चैनल को सब्सक्राइब करे करो और अपने और लोगों से भी करवाने को प्रयास करे करो। हमारा गांव है म्याना, यहाँ मिछलेस रहती है, गाय माता खड़ी है बीच में कतई। ये हम जो है गांव में घुस गए और हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक आ गए, जहाँ हमारे बीच वाले देवर रहते हैं। और ये रुक गई गाड़ी, अब हम जो उतरेंगे, ये हमारा घर है बीच वाले देवर का। तो घर में अब हम एंटर हो गए, इनके में दिख कोई ना रहो घर में। ये हमारे बड़े वाले भाई साहब बैठे हैं और देखो बहादुर भी बैठो भैया, धार काट रही दिखे, देवर धार काटने लग रही है, सानी कर रहे हैं। देख कच पता कच ना रहो, चूल्हो भी अभी खाली पड़ो कतई। कहाँ गई है दोनों माँ बेटी? देखो ये लौंडिया तो यहाँ यूँ सो रही, यूँ पता ना जन क्यों खाट में ही पड़ी रह गए। तेरी माँ कहाँ गई? पलट, तू ब्याह गोने को पार्लर ना गई। देखो घर में धुंधलो है रो, ब्याह गोने को भी पार्लर ना गई तो यार पार्लर को कहाँ जरूरत है? हम ही कौन सा ब्याह गोने को पार्लर गई हैं? और ये तो वायरल आंटी देख लो, यहाँ आए क्या जो ड्रामे करती रहे यूँ, का ये कुछ भी बोले है यूँ हैं। हमारी छोरी बीमार है, बाकू कुछ भी कह रही है यूँ। और तो कहने ते मर गई, हम तो कहने छत्तीस पे मर जा ना, क्यों कहते मर जा मर जा। हाँ, और देखो ये देवरानी जेठानी की लड़ाई ना देखी हो तो देखो वैसे ही लड़ाई ना बात कर रही हैं दोनों जनी, ऐसी हैं हमारे घर की। भीतर ने फोड़ दे बात करने में ये हैं। और देखियो कि शीशा भी माऊ देख रही है, हमारे माऊ ना देख रही है, या के नखरे देख लो। झाड़ू से अब तूरे को देखेगी या वही में देखती रहेगी? नाम है ये देवरानी है हमारी, और या की जेठानी है, और सनी की मम्मी है। कहा नाम है तेरा? कविता। कविता नाम है या को, ब्याह से पहले या को नाम हो गीता। और जब यू हमारे यहाँ आई तो हम ना, मेरो नाम गीता है, आलिया का नाम रख लिया हमने कविता। तो अब आगे मिलाएंगे। देखो यू अब चौक पूरेगी करुए बदलने को, जब दिखाऊंगी तुम्हें। देखो वायरल आंटी चौक पूर रही है। यू चौक पूर के तैयार करेगी और वहाँ में हम और कविता दोनों जो करवो बदलेंगे। चौक पूरने को काम हो या कोई चीज़ काटने को काम हो या झांझी बनाने को काम हो, ज़्यादातर हमारे घर में यही करती है वायरल आंटी। ये हमारे घर में कलाकार, ये रोस्ट में ही कलाकार नहीं है, कामन में भी कलाकार है। लोगों की बहुत बारी बात आमे है कि भाई ये है वो है, तो देखो मेहनत करती है लौंडिया। प्यार से हमारे यहाँ लड़की को कहवे हैं लौंडिया, और बहुत मन से बना रही है वायरल आंटी। या के मुँह अच्छी तरह लिए लाली पुत्रा बोल रही है। हाँ भाई बोल। सात भैया की बहन करो ले, अभी वायरल आंटी कर रही है। फिर सब कुछ मेरी एक हुए हो तो तीन है, दो तीसरे है वो तीन है के अधवर खानी करोगे। तो बोल। सात भैया की बहन करोगे, वो वीडियो में भी आ गए। हाँ मुनन मुनन कर रही देख रही बोलता ना। चाहे नहीं शेर सपूती करोले, सदा सुहागन करोले, बदलो ना है के साथ उठा लो, लगा लो माथे पर, मेरे पैर छू ले दो। साथ है गए तो झूठ बोल
फेंके पैर छूने मेरे दोनों जन मैं फोटो वीडियो मुझे आके मम्मी मैं वीडियो ही रहने दो। भगवान बनाएगा फोटो ले ले आई। मैं भी हूँ हम अपना घर दिखा रहे हैं भाई। गाँव देखो भैया हमारे बैठे हैं, हमारे गांव बारो घर है यू। यहाँ हमने झांझी रखी और यू अमरूद का पेड़ है। मैंने भी ऊपरा में वैसे अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं, मेरे पे लग रहे हैं अमरूद। हाँ, और यू कहा रही यू भी अमरूद का पेड़ है, ये जामुन को है। लेकिन अभी जामुन ना लगी। कपड़ा वपड़ा सूख रहे हैं। और देखो देवरानी हमारी डोली बेचारी काम करती हुई अपने अब तैयार कर रही है, कर वो उठा के ले गई है। हाँ, अब तैयारी कर रही है। हमारा अभी रखो है, हम क्योंकि अभी ऊपरा को जाएंगे। और वैसा एक बात है, सबरी वीडियो में मैं कम दिखी हूँ, वायरल आंटी ज़्यादा दिखी है। कम बोल ले पर चलो कोई बात ना है, ऐसे भी चल जाए काम। अब आप सब लोग देखो, हमने सब दिखा दिया। अब चांद निकलने पे हम पतिदेव की पूजा करके रोटी खाएंगे, व्रत खोलेंगे। और खुश मिजाज हंसने मुस्कुराने वाले लोग हैं हमारे घर के। सभी परिवार पूरा सपोर्ट करता है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें और करवा चौथ का त्यौहार अच्छे से मनाएं, परिवार में खुशहाली लाएं और पूरे साल भी पति का उसी तरह ख्याल रखें जैसे आज रख रहे हो। ध्यान रहे कि आप एक गाड़ी के दो पहिए हो, पति पत्नी दोनों से ही परिवार चलता है, तो दोनों खुश रहें। पति भी अपनी पत्नी को खूब खुश रखो और पत्नी भी अपने पति को खुश रखो और ख्याल रखो। और अभी अगोई अष्टमी भी आने वाली है। स्पेशली महिलाओं से ये कहना भी है कि पहले पुराने जो लोग थे उनमें बहुत ताकत होती थी, आजकल के बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। ताकत तो भगवान देता है और पति के प्यार से ताकत आती है कि इंसान भूखा भी सारे दिन रह सकता है। तो जो अगोई अष्टमी आने वाली है उसको भी आप लोगों को इसी तरह अपने बच्चों के लिए व्रत रखोगे। व्रत के साथ साथ अपना ख्याल भी रखो, सेहत का भी ध्यान रखो और अपने परिवार में ये भी ध्यान रखो कि करवा चौथ के दिन ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें नई ही खरीदी जाएं। महिलाओं के पास बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में होती हैं, चाहे वो कपड़े लत्ते कोई भी जेवर हो, सारी चीज़ें होती हैं। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था कि 30-30 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार रुपये करवा चौथ के नाम से लोग खर्च करते थे। ये भी पैसे जितने कम खर्चे में काम चलता हो उतने कम खर्चे में चलाने का प्रयास किया जाए। हम लोग ख़रीदारी करने नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ जो हस्बैंड हैं वो लाते हैं, हमारे पतिदेव भी लेके आते हैं सामान, और जो वो ले आए वही अच्छा। मैं मार्केट नहीं गई थी, ना ही मिथिलेश ने कोई ख़रीदारी की। और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है अच्छे से अच्छा सामान ऑलरेडी वो लाते रहते हैं सब लोग, तो उसी का यूज क्यों नहीं कर सकते हम। त्यौहार का मतलब है खुशी से, प्यार से और खुश रहने के लिए मनाए जाते हैं, अपने मन के भाव के लिए मनाए जाते हैं। तो पैसे से त्यौहार की ऊपर ये नहीं है कि खुशी आपकी पैसे से होगी। पैसे की हो या ना हो, इंसान दिल से खुश रहना चाहिए और परिवार को खुश रखना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम आगे की प्रक्रिया आपको जब दिखाएंगे जब चंद्रदेव हमारे उदय होंगे। जय श्री राम। देखो जल्दी आगे को आ जाओ। देखो जी पकड़ो तो भीतर को खांसी रख दो। चांदी तो है ही देखो। अभी भी नहीं करेंगे।
थोड़ी ना थोड़ा थोड़ा पहले पानी पे बातें जब खाते